पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज अब बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बन बैठा है। छात्र अब भी डटे हुए हैं, आंदोलन अब भी जारी है। आंदोलन में आज पटना के कोचिंग गुरु खान सर की एंट्री भी हो जाती है। खान सर माइक लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, तभी प्रोटेस्ट का सीन अचानक बदल जाता है और खान सर को आंदोलन साइट से निकलना पड़ जाता है। ऐसा हुआ क्यों, जानिए इस रिपोर्ट में। आपको बोल बात बोला जाएगा कि इतना खर्चा आएगा इतने, और हम लोग चंदा जुटा के देंगे, जरूरत पड़ेगा ना तो किडनी बेच देगा आदमी, लेकिन हम सबके सामने करें, पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे। हम यहाँ बोल रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति महोदय तक को भी बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी क्या कर रहा है। यहाँ पर समझा गया कि नहीं, पहले देश का जीडीपी गिरा, उसके बाद बिहार में फुल गिरा, अब बीपीएससी गिर गया। अरे अब कितना गिरेगा बीपीएससी? अरे और ये लाठीचार्ज। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा गरमाया तो खान सर की भी एंट्री हो गई। जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर खान सर अपने स्टूडेंट के साथ पहुंचे, हाथों में माइक लिया और फिर डायलॉग दिया। और हम लोग किसी से जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई पुल का ठेका नहीं मांग रहे हैं, और न ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, जिससे हम लोग भागे नहीं है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि टफ लो परीक्षा, भाई बच्चा वाला सवाल मत लो। कैमरे खान सर पर टिके थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसको उम्मीद खान सर को भी नहीं थी। खान सर सरकार का विरोध करने आए थे, लेकिन स्पॉट पर उनका ही विरोध शुरू हो गया। खान सर पर छात्रों के मंच को हाईजैक करने का आरोप लगा, खान सर पर मौका परस्ती का आरोप लगा, खान सर पर राजनीति करने का आरोप लगा। खान सर पर आरोप लगाने वाले, विरोध करने वाले खुद छात्र ही है। बिहार लोक सेवा आयोग नियमित परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग को रोजगार देने के मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई से राजनीतिक अपच हो रहा है, तो विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं, परिस्थिति जन्य शुभचिंतक बनने का दावा कर रहे हैं। छात्रों ने खान सर पर सिर्फ आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि उनका विरोध भी किया। विरोध भी ऐसा किया कि खान सर को वहां से भागना पड़ा। ऐसा नहीं है कि खान सर का सरेआम पहली बार विरोध हुआ है। इससे पहले जब छात्र आंदोलन पर बैठे थे तब भी खान सर का विरोध हुआ था। हालांकि खान सर के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ छात्र नीति के लिए खड़े हैं। अरे इनके मासूम चेहरे को देख लो, ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षा टफ ले लो। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये सब जांच का विषय है। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वही आधार बनेगा। और इस भ्रम में बीपीएससी न रहे कि वो 4 तारीख को परीक्षा ले लेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता है। पिछले 10 दिन से पटना के गर्दनी बाग में छात्र डटे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, सरकार प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, और ये लाठीचार्ज। लेकिन बुधवार शाम को छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने छात्रों को डंडों से पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। छात्र धरने पर बैठे थे,
बैठे हुए छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन पिछले 9 दिनों से जारी है। पटना के गर्दनी बाग में लगातार छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। इस 9 दिन में छात्रों को कई राजनीतिक दलों का और कोचिंग संस्थानों का समर्थन मिला। प्रशांत किशोर भी आंदोलन का साथ देने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि छात्र यदि मार्च करते हैं तो वो आगे आगे उनका नेतृत्व करेंगे और पुलिस की लाठियां खाएंगे। छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा जो है वो रद्द की जाए। सरकार ने सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की है, लेकिन छात्रों का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बीच छात्रों का एक बड़ा ग्रुप बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने भी पहुंचा था। पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और अब छात्रों के एक डेलीगेशन से प्रशासन की बातचीत हो रही है और छात्रों ने 1 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है और छात्रों का कहना है कि यदि इस 1 दिन में उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। जिसके बाद राजनेता से लेकर कोचिंग वाले सर भी एक्टिव हो गए। किसी को वोट तो किसी को सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि छात्रों को सिर्फ अपनी मांगों से मतलब है। मांगे तो यही है कि री एग्ज़ाम कराई जाए तो सारी की सारी री एग्ज़ाम कराई जाए, क्योंकि बीपीएससी पे अभी तक भरोसे के काबिल कोई भी काम ऐसा दिखा नहीं है। इसी के आधार पर पहले भी एक आंदोलन चल रहा था नॉर्मलाइजेशन पे, हुई नहीं, फिर भी क्वेश्चन पेपर ABCD H तक बना था और H तक बनने ही का मतलब है कि आप नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो बाद में कैंसिल करा दिया गया। फिर दूसरा इस बार बापू सभागार में और बहुत जगहों पे हम लोग को सुनने में आया। तो फेयर एग्जामिनेशन और फेयर कंपटीशन, तो इसकी मांग तो एक छात्र कर ही सकते हैं। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज अब बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बन बैठा है। छात्र अब भी डटे हुए हैं, आंदोलन अब भी जारी है। आंदोलन में आज पटना के कोचिंग गुरु खान सर की एंट्री भी हो जाती है। खान सर माइक लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं। तभी प्रोटेस्ट का सीन अचानक बदल जाता है और खान सर को आंदोलन साइट से निकलना पड़ जाता है। ऐसा हुआ क्यों, जानिए इस रिपोर्ट में। आपको बोल बात बोला जाएगा कि इतना खर्चा आएगा, इतना नहीं। अरे हम लोग चंदा जुटा के देंगे, जरूरत पड़ेगा ना तो किडनी बेच देगा आदमी, लेकिन हम सबके सामने करें, पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे। हम यहाँ बोल रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति महोदय तक को भी बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी क्या कर रहा है। यहाँ पर समझा गया कि नहीं? पहले देश का GDP गिरा, उसके बाद बिहार में फुल गिरा, अब बीपीएससी गिर गया। अरे अब कितना गिरेगा बीपीएससी? और ये लाठीचार्ज। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा गरमाया तो खान सर की भी एंट्री हो गई। जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर खान सर अपने स्टूडेंट के साथ पहुंचे, हाथों में माइक लिया और फिर डायलॉग दिया। और हम लोग किसी से जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई पुल का ठेका नहीं मांग रहे हैं और न ही कोई सड़क वड़क का ठेका मांग रहे हैं। बस विद्यार्थियों से आपको चाहे जितनी टफ परीक्षा लेनी है ले लो, इससे हम लोग भागे नहीं है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि टफ लो परीक्षा, भाई बच्चा वाला सवाल मत लो। कैमरे खान सर पर टिके थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसको उम्मीद खान सर को भी नहीं थी। खान सर सरकार का विरोध करने आए थे, लेकिन स्पॉट पर उनका ही विरोध शुरू हो गया। खान सर पर छात्रों के मंच को हाईजैक करने का आरोप लगा। खान सर पर मौका परस्ती का आरोप लगा। खान सर पर राजनीति करने का आरोप लगा। खान सर पर आरोप लगाने वाले, विरोध करने वाले खुद छात्र ही है। बिहार लोक सेवा आयोग नियमित परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग को रोजगार देने के मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई से राजनीतिक अपच हो रहा है, तो विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं, परिस्थिति जन्य शुभचिंतक बनने का दावा कर रहे हैं।
छात्रों ने खान सर पर सिर्फ आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि उनका विरोध भी किया। विरोध भी ऐसा किया कि खान सर को वहां से भागना पड़ा। अरे नहीं जाने दीजिए, जानबूझ के फेल हो जाएगा। आंदोलन बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है कि खान सर का सरेआम पहली बार विरोध हुआ है। इससे पहले जब छात्र आंदोलन पर बैठे थे तब भी खान सर का विरोध हुआ था। हालांकि खान सर के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ छात्र नीति के लिए खड़े हैं। अरे इनके मासूम चेहरे को देख लो, ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि परीक्षा टॉप ले लो। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये सब जांच का विषय है। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वही आधार बनेगा। और इस भ्रम में बीपीएससी न रहे कि वो 4 तारीख को परीक्षा ले लेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता है। पिछले 10 दिन से पटना के गर्दनी बाग में छात्र डटे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, सरकार प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, और ये लाठीचार्ज। लेकिन बुधवार शाम को छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने छात्रों को डंडों से पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। छात्र धरने पर बैठे थे, बैठे हुए छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन पिछले 9 दिनों से जारी है। पटना के गर्दनी बाग में लगातार छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। इस 9 दिन में छात्रों को कई राजनीतिक दलों का और कोचिंग संस्थानों का समर्थन मिला। प्रशांत किशोर भी आंदोलन का साथ देने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि छात्र यदि मार्च करते हैं तो वो आगे आगे उनका नेतृत्व करेंगे और पुलिस की लाठियां खाएंगे। छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा जो है वो रद्द की जाए। सरकार ने सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की है, लेकिन छात्रों का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बीच छात्रों का एक बड़ा ग्रुप बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने भी पहुंचा था। पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई, कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और अब छात्रों के एक डेलीगेशन से प्रशासन की बातचीत हो रही है और छात्रों ने 1 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है और छात्रों का कहना है कि यदि इस 1 दिन में उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। जिसके बाद राजनेता से लेकर कोचिंग वाले सर भी एक्टिव हो गए। किसी को वोट तो किसी को सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि छात्रों को सिर्फ अपनी मांगों से मतलब है। मांगे तो यही है कि री एग्ज़ाम कराई जाए तो सारी की सारी री एग्ज़ाम कराई जाए, क्योंकि बीपीएससी पे अभी तक भरोसे के काबिल कोई भी काम ऐसा दिखा नहीं है। इसी के आधार पर पहले भी एक आंदोलन चल रहा था, नॉर्मलाइजेशन पे हुई नहीं, फिर भी क्वेश्चन पेपर ABCD H तक बना था और H तक बनने ही का मतलब है कि आप नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो बाद में कैंसिल करा दिया गया। फिर दूसरा इस बार बापू सभागार में और बहुत जगहों पे हम लोग को सुनने में आया। तो फेयर एग्जामिनेशन और फेयर कंपटीशन, तो इसकी मांग तो एक छात्र कर ही सकते हैं।